प्रभो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, यह शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। मैं प्रथम नाम से ही यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में श्रीमान आकाश जी राजा जी वर्गी जबलपुर से प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरु जी, मैं बड़ी थोड़ी सी समस्या में हूँ। समस्या ये है कि नौकरी तो मेरी लग गई है, सरकारी नौकरी भी लग गई है, रेलवे में सेलेक्ट हो गया हूँ। समस्या यह है कि मैं अभी तक इतनी उम्र में सारा कुछ जैन धर्म को फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ें, और कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जो जैन धर्म के विपरीत है। सब कुछ, इवन सुपारी भी नहीं खाता हूँ। यहाँ पे आके मैं अभी टाटा नगर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मैं बहुत बार बार ये महसूस करता हूँ कि मैं फंसा हुआ सा महसूस करता हूँ। लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी, मेरी नौकरी लग चुकी है, फिर भी मैं परेशान हूँ। कारण ये है कि पिछले 2 महीने से लगातार मैं ट्रेनिंग में हूँ, और आज मुझे जैसी कल सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आज की मैंने छुट्टी लेके मैंने सोचा शिखर जी चलता हूँ, पास में है और आपके दर्शन हो जाएंगे। और एक सवाल भी मैं रखता हूँ, तो आपके सामने मेरा ये सवाल है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं से 400-500 लोग रहते हैं, ट्रेनी रहते हैं। वहाँ की भोजनशाला में शाकाहार और मांसाहार भोजन दोनों मिलता है। मैं टोटल ही शाकाहार हूँ, मांसाहार इवन देख भी नहीं पाता हूँ क्या होता है। और आसपास कुछ ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जहाँ से जाके मैं भोजन ला के बना सकूँ, या कहीं और होटल में खा सकूँ, या कुछ और भी खा सकूँ। तो ये बड़ी विडंबना है कि मैं करूँ क्या। वो बहुत मजबूरी में 2 रोटी कैसे भी करके मैं बड़ी मुश्किल में, हालांकि उन्होंने एक जगह बनाई है जहाँ पे वेज वाले बैठ के खा सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल में मैं किनारे से 2 रोटी लेते हुए धीरे से अपनी थाली लेके वहाँ पे जाके खा लेता हूँ। क्या करूँ मैं, मतलब एक तरफ धर्म भी है मेरा। धर्म बताओ, ट्रेनिंग कितने दिन की है? ट्रेनिंग 21 जुलाई तक चलेगी। कितने महीने हुए? अब टोटल लगभग आप 40 दिन और बचे। 40 दिन और बचे हैं, 2 महीने हो गए। 40 दिन की तपस्या बता दूं? जी। बहुत आसानी से तुम इस काम को कर सकते हो। 40 दिन तक रोज शाम को थोड़ा चना और मूंग फूलों को भिगो के रखो, अपनी माँ से उसका मसाला बनवा लो। सवेरे चना मूंग को नमक मिर्च मिला के खा लो, पेट में अनाज हो जाएगा। दोपहर में थोड़ा सत्तू पी लो, और दिन भर थोड़ा फल खा कर निकाल दो। कैसे दिन कटेंगे को पता ही नहीं चलेगा। सर मोस्ट हो सकता है बिल्कुल कि हो जाएगा। आपने जहाँ चाह वहाँ रहा। अपनी भावनाओं का दमन करके काम मत करो। तुम्हारे हृदय की जो संवेदना है उसका पालन होना चाहिए। वहाँ खाना बंद करो। यदि वहाँ ऐसी व्यवस्था बन सके तो प्रयास करो कि तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था हो। अगर ज़्यादातर 10-20 भी शाकाहारी लोग हैं तो वो एक साथ आवाज़ उठाए, उनको एकजुट करो। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो मैंने जो समाधान दिया उसको अपना लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। समझ गए? झारखंड बिहार में सत्तू खूब मिलता है, ठीक है, और चना मूंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और थोड़ा थोड़ा अपनी माँ से सूखा नाश्ता भी मंगा लो, अनाज पर्याप्त हो जाएगा। घर बहुत दूर है। ठीक है, तो ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद दीजिएगा। और आइएगा आशीष जैन अहमदाबाद से। गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम आशीष जैन है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। महाराज जी, मेरा जो सवाल है वो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। महाराज जी, ऐसे देखा गया आज से 15-20 साल पहले सिर्फ भारत में 2G था, उसके बाद 3G आया, 4G आया, और आज कई मेट्रो में 5G भी लॉन्च हो गया है। उसी के साथ महाराज जी कई साइबर फ्रॉड भी हुए हैं जो अभी बढ़े हुए हैं, उसके साथ भी कई गुनाहित कृत्य भी बढ़े हुए हैं। और महाराज जी, एक रिपोर्ट है NCB की, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, 2018-19 से कंपेयर में अभी 2020-21 में 12% क्राइम बढ़ा हुआ है। तो महाराज जी, मेरा वही है कि हम मानव जात को एक जो इंटरनेट है और जो वो कितना यूज़ करना चाहिए और इसको कैसे रोका जाना चाहिए? देखिए, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, मनुष्य की मनोवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी तब तक अपराध कम नहीं हो सकता। बल्कि मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपराध का भी स्तर बढ़ा है और बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं और परिणाम सबके सामने है। तो हमें सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलने की। जब हम मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलेंगे तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है।
और मनोवृत्ति तभी बदलेगी जब हम मानव मात्र की में आध्यात्मिक चेतना जगाएंगे, जिसकी आज सारे विश्व को ज़रूरत है। अन्यथा ये टेक्नोलॉजी शैतान की औजार बन जाएगी, जो बहुत खतरनाक है, भयावह। इसलिए इसके प्रति सावधान होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है इंटरनेट के प्रयोग का, इंटरनेट हमारे लिए एक सुविधा है और उसके प्रयोग से हम बहुत सारे काम को आसान बना सकते हैं। हमारी जानकारियाँ भी मिलती है और हमारे काम में भी सहयोग मिलता है। लेकिन यदि उसे हम अपनी आवश्यकता की जगह जीवन का अंग बना लें तो मामला गड़बड़ होगा। आज ज़्यादातर लोग, भारत में 80 करोड़ लोग, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार, मोबाइल इंटरनेट के यूजर है। नंबर 1 पे महाराज जी इंडिया ही है पूरे वर्ल्ड में। इसने सबको निकम्मा बना दिया। 24 घंटे उसी में लगे रहने के कारण उनकी जो क्रियाशीलता है, क्रिएटिविटी है, वो बुरी तरह प्रभावित हुई। सारा समय, शक्ति और श्रम नकारात्मक दिशा में जा रहा है। उससे जो उनकी अंदर की उत्पादकता थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो भी प्रभावित हुई। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि एडिक्शन है, लत। इस लत से बचना चाहिए और इसे कोई दूसरा नहीं बचा सकता। हर व्यक्ति को खुद से तय करना होगा कि मुझे इसका अधिकतम कितना प्रयोग करना है। अगर व्यक्ति इसके औचित्य को सामने रख करके चलेगा तो इनका कभी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि लाभ ही होगा। और औचित्य को भुला देगा तो उसका कभी भला नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विजय जी, श्रीमती नौनी जैन, आष्टा, भोपाल से। बारंबार नमस्कार। हमारे जैन धर्म के शिखर जी की जान और शान, नमोस्तु महाराज जी। नो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम बुरे समय का सामना कैसे करें? बुरे समय का सामना धैर्य से करें। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय में धैर्य रखें और ये सोचा अभी रात है, सुबह होगी। जी, सुबह होगी तो प्रभात होगा, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा। अभी भी अंधेरा है, ये स्थायी नहीं रहने वाला। जी मन में धैर्य बंधा के रखें, जी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाएं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, जी। तो हमारा बुरा समय भी आसानी से टल सकेगा। वो धर्म का सर महाराज जी, धर्म का भी हाँ, उसमें पुरुषार्थ। बुरा समय को करने के लिए अंतरंग बातें मैंने बताई और अपना जितना बन सके अपना अधिकतम समय शुभ कार्यों में लगाएं। जी। शिरोमणि संरक्षक ललतेश जी के सुपुत्र नितिन जी, अनंत जी, फिरोजाबाद। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरा तथा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य उस बुद्धि का प्रयोग चालाकी में भी करता है तथा ईमानदारी में भी करता है। यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, क्योंकि चालाकी 4 दिन रहती है तथा ईमानदारी जिंदगी भर हमारे समीप रहती है। मनुष्य फिर भी चालाकी क्यों करता है? कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। बुद्धि तो है, पर हम उसका इस्तेमाल कैसा करते हैं? अच्छे कार्य के लिए, ईमानदारी के लिए भी और चालाकी के लिए भी। दरअसल ये मनुष्य की अपनी सोच और मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। जिसकी सोच अच्छी होती है, मनोवृत्ति निर्मल होती, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है। जिनकी सोच बिगड़ी होती है, जिनकी मनोवृत्ति खराब होती है, उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। दुर्बुद्धि बहुत सरल है, सद्बुद्धि बहुत कठिन। हर पल व्यक्ति के मन में एक ही भावना होना चाहिए, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि मिले। बस सद्बुद्धि हमने पा लिया तो सब कुछ पा लिया। इसलिए इसका हमेशा अभ्यास भी करना चाहिए और भावना भी पानी चाहिए। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी जैन गुना से हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ महाराज जी। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि जीवन में मिठास कैसे बढ़ाएं?
बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, पर घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। जवान में मिठास कम हो रही है, शरीर में मिठास बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है। आपने पूछा है कि हम अपने जीवन में मिठास कैसे लाएं। उसका एक ही उपाय है, नीम खाने का अभ्यास करें, नीम पचाने का अभ्यास करें। नीम खाने और नीम पचाने का मतलब हम कड़वी बातों और कड़वे प्रसंगों को स्वीकार करने और उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले। हमारे संबंधों में भी मिठास होगी और हमारे जमान में भी माधुर्य आएगा। हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि हम लोग मीठा मीठा गप करते हैं और कड़वा कड़वा थू। जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है, कहते हैं उन्हें मधुमेह की बीमारी होती है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है खूब मिठाई खाने वाले भी शरीर से स्वस्थ रहे, लेकिन जो व्यक्ति केवल अनुकूल 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 की बाट जोते हैं, अभ्यासी होते हैं, वो थोड़ा भी प्रतिकूल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए अपने जीवन को दीर्घकालिक स्थिरता और प्रसन्नता देना चाहते हो, अपने जीवन को हर हाल में माधुर्य के रस से भरा देखना चाहते हो, तो कड़वी बातें और कड़वे प्रसंगों को पचाना सीखो। नमस्ते महाराज। मनीष कुमार जी टोंगिया, केकड़ी, राजस्थान से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। शुल्लक जी को मेरा इच्छा भी, और पूरी केकड़ी जैन समाज की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है, आगम और अध्यात्म को हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें और जीवन में कैसे अपनाएं? मतलब आगम और अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करने का सवाल आपने पूछा। आगम का नित्य अध्ययन करें और आगम को पढ़ते समय ये न माने कि हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये माने कि हमारे लिए हमारे भगवान ने हमें जो मार्गदर्शन दिया वो हम पढ़ रहे हैं। जिनवानी को केवल शास्त्र मानोगे तो शायद वो हमारे हृदय में ना उतरे, पर जिनवानी को यदि भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी ही नहीं, भगवान का संदेश मानोगे जो मुझे दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है, तो बात सीधे उतरेगी। समझ गए? और जब जिनवानी आपके अंतस में उतरेगी तो चेतना में अध्यात्म अपने आप प्रकट होगा। फिर अध्यात्म को आत्मसात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा संपूर्ण जीवन अध्यात्ममय बनेगा। निवेदन कर रहा हूं सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचा सिंह छुल्लक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आशा थी, सफलता नहीं मिलती। कितना भी पुरुषार्थ करने से, प्लानिंग करने से, जिस भी मैनेजमेंट टूल लगाने से, फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसका रिजल्ट बाद में पता लगता है। ऐसा क्या करें कि ये परसेंटेज बढ़ सके? देखिए, आशा के अनुरूप सफलता मिलना बहुत सहज नहीं है। यह हम सबके व्यक्तित्व की कमजोरी है। हमारा पुण्य इतना ही है, हम जैसा चाहें वैसा नहीं मिलता। पर सदैव एक बात ध्यान रखना, हमारे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम जो चाहते हैं उसके लिए अपना 100% समर्पित करें, जिससे हमारा वांछित परिणाम घटे, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दे। पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद भी यदि परिणाम अनुकूल न मिले तो हताश न हो,
सोचे मेरे प्रयत्न में कोई कमी थी। दुगने उत्साह के साथ प्रयत्न करें और फिर और प्रयत्न करें, दुगने उत्साह के साथ प्रयत्न करें। हमारा प्रयत्न बढ़ेगा, हो सकता है रिजल्ट आ जाए। लेकिन लगातार प्रयत्न करने के बाद भी अगर परिणाम न मिले तो सोचो शायद मेरे भाग्य में यही। दोनों चीज़ें जब साथ लेकर के चलेंगे तो परिणाम आएंगे। नमस्ते। लीजिएगा अभिषेक पिंकी जी बगीचा से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से बगीचा में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए मैं बगीचा सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु। गुरुवर, विनम्रता अच्छे समय की पूंजी है और अहंकार अच्छे समय को असमय ही खत्म कर देने वाला हथियार। मेरा प्रश्न यह है कि अच्छा समय आने पर हम अपने आप को विनम्र कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। विनम्रता अच्छे समय की पूंजी है और अहंकार अच्छे समय को खराब करने का हथियार। आपका पूछना है कि हम अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कैसे कायम रखें। देखिए, अच्छे समय में अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हो तो पहला काम अपनी वास्तविकता को सदैव सामने रखो। जहाँ से उठकर मैं आया हूँ वो छवि मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। मेरी असलियत तो ये है, आज मैं शिखर पर हूँ पर मैं पहले क्या था, मेरी असली अपनी औकात क्या थी, उसे कभी ना भूलें, उसे याद रखें। और ये सोचे कि वहाँ से यहाँ आने में मुझे कितना कितना संघर्ष करना पड़ा है और वहाँ से यहाँ आने में मुझे कितनों का सहयोग लेना पड़ा। तो कल मैं नीचे से ऊपर आ सकता हूँ, तो आज ऊपर हूँ, कल नीचे भी जा सकता हूँ। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं जैसा हूँ अपनी जड़ों से जुड़े रहूँ। दूसरी बात, अपने हृदय की विनम्रता को कायम रखना चाहते हो तो अपने से बड़ों को देखो, पाओगे उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभिमान नहीं पनपेगा और जब अभिमान टलेगा तभी विनम्रता आएगी। ये दोनों सूत्र आजमा कर देखो, कितनी भी ऊंचाई छुओगे तुम्हारी जड़ें नीचे जुड़ी रहेगी, जीवन विनम्र बना रहेगा। नमोस्तु। अनिमेश जी गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आजकल धर्म परिवर्तन का बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडियाज़ में और बहुत अलग अलग जगह में। तो महाराज श्री, क्या ये सही अपने धर्म को किसी परिवर्तन करके कोई और धर्म को अपनाना, और हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, धर्म परिवर्तन पर मैं विश्वास नहीं करता। हृदय परिवर्तन की बात होनी चाहिए। हमें चाहिए हर व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करें। हम धर्म परिवर्तन के नाम पर तो केवल संप्रदाय का विस्तार करते हैं। हृदय परिवर्तन से मानवता का विस्तार होता है। मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा का अभ्यास होना चाहिए। वही हमारा लक्ष्य रखना चाहिए। आज जिस तरह की मानसिकता लोगों के बीच पल रही है और इसे लोग एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं, ये एक प्रकार की विस्तारवादी मनोवृत्ति का द्योतक है जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं कहे जा सकते। इससे सामाजिक और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए धर्म परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धार्मिक चेतना जगाकर व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की बात पर विश्वास करना चाहिए। रहा सवाल कि हम कहीं ऐसे लोगों की चपेट में ना आ जाए, तो उससे बचने का एक ही उपाय है, हम अपने धर्म के स्वरूप को समझें, केवल पारंपरिक रूप से धर्म को ना अपनाएं, जितना बने अपने धर्म की बातों का अध्ययन करें और किसी भी व्यक्ति से एक संकल्प ले लें कि हम उस व्यक्ति से और सब बातों में डिस्कस करेंगे
धर्म के संबंध में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। धर्म के संबंध में यदि मुझे कुछ जानना है तो केवल अपने धर्म गुरु से सीखेंगे, तो आपका मन स्थिर बना रहेगा और किसी के प्रभाव में आप नहीं आ सकते। महर्षि, और आजकल पॉलिटिक्स में धर्म को लेकर के इलेक्शन जीता जाते, ये सही है? धर्म को लेकर नहीं होता, वो धर्म के नाम पर किया जाता है। धर्म का इस रूप में इस्तेमाल उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। चंद्र प्रकाश इच्छामि जी महाराज जी। कोटा से और इस त्रिबार नमोस्तु समस्त सुल्लग मुनि महाराज को, सुल्लग महाराज को इच्छामी मुनिश्री, मैं जब आपका साहित्य का अध्ययन कर रहा था तो एक जगह आपने लिखा कि दुनिया में समझाया तो जा सकता है, बाकी सुधारना अपने हाथ में, मतलब समझाना तो अपने हाथ में, सुधारना अपने हाथ में नहीं। जहाँ अपन परिवार की बात करते हैं तो परिवार में पेरेंट्स का एक ध्येय रहता है कि बच्चों को समझाने के पीछे कि उनमें कुछ आंतरिक बदलाव आए, कुछ अच्छे संस्कार आए। अब इसके लिए प्रयास तो बार बार करते हैं, बच्चों को रोजाना कहते हैं कि भैया जब घर पे रहते हो समय पर भोजन कर लिया करो, रात को क्यों भोजन करते हो जब घर पे हो। छुट्टी के दिन या अष्टमी चौदस को अपन जाकर भगवान के मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं, शांति धारा देख सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी जो घर पर रहें तो अपन कोशिश करें भाई दिन में ही अपन भोजन करें। तो जो ये इस तरह के संस्कार की बात करते हैं अपन, तो उसके पीछे ध्येय रहता है कि उनमें कुछ बदलाव आए, मतलब उनमें कुछ सुधार आए। तो थोड़ा इसमें आप मार्गदर्शन करें कि बच्चों को किस तरह से इससे मतलब संस्कारित करें ऐसे। देखिए, हम लोग संस्कारित करने के नाम पर ना उनके ऊपर बातें थोपते हैं। अरे दिन में खा लिया करो, मंदिर चले जाया करो, अभिषेक कर लिया करो, आज तो छुट्टी है, तुम घर में रहकर रात में खाते हो अच्छा नहीं है, तुम कैसे जैनी हो। कुछ इसी तरह की बातें लोग करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी बातें करने का कोई औचित्य नहीं। बच्चों को एक बात समझाएं कि देखो हम रात में क्यों नहीं खाते। रात में खाने से जीव हिंसा होती है, और उन्हें सप्रमाण इस बात को समझाएं, संयुक्तिक तरीके से एकदम लॉजिकली समझाएं, और उनसे कहो कि देखो हमें बहुत दुर्लभता से जैन कुल मिला है, हमें इसका आदर करना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। और तुम लोग अगर दिन में खाओगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जब हमारे पास इसका ऑप्शन है, विकल्प है, तो तुम जानबूझ के रात में क्यों खाते हो। कोई पाप व्यक्ति मजबूरी में करे तो समझ में आता है, पर पाप करना अगर प्रवृत्ति बन जाए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बेटे हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो। और दो चार ऐसे परिवारों का उदाहरण दे दो जो आज भी उसका अच्छे से निर्वाह करते हैं। बच्चों को दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजन पाठ करना क्यों करना, उनको ये बात समझाइए कि ऐसा करने से हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। बेटा अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, अपने अंदर सकारात्मकता आएगी, हमारा देव गुरु शास्त्र के प्रति लगाव बढ़ेगा, हमारा श्रद्धान बढ़ेगा, हमारा चित्त निर्मल होगा, हमारा मन शांत होगा, हम अच्छा कार्य करने की प्रेरणा पा सकेंगे, अपनी दिनचर्या को और अच्छा बना सकेंगे। ये सब चीज़ें जब हम बच्चों को समझाते हैं तो उनके लिए ये सब बातें ग्राह्य हो जाती है, फिर वो अपना लेते हैं। लेकिन इतनी बातें तो समझाते नहीं। तू तो कुलच्छी है, पूरे कुल को डुबा देगा, नरक चला जाएगा, पता नहीं कैसा नास्तिक हमारे घर में आ गया, कुछ इस तरह की बातें हो जाती। मैं एक स्थान पर था, एक बड़ा धार्मिक परिवार था, पर उस परिवार का एक युवक जो था 20-21 साल का, वो बिल्कुल कभी मंदिर वगैरह नहीं आता था। परिवार बड़ा धार्मिक और मंदिर के सामने घर। लोग बहुत दुखी होते थे, सब एक ही बात कहते थे, पता नहीं ये नास्तिक हमारे घर में कैसे पैदा हो गए। लोग जितना बोले वो उतना दूर जाए। संयोगतः एक दिन मेरा आहार हुआ, वो आहार देखने आ गया, मेरी नज़र पड़ गई। आहार पूरा हुआ, मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। अब तो बेचारा फंस गया, आना ही पड़ा कमंडल लेकर। और कमंडल लेकर आया, मेरे कक्ष में आकर बैठा भी नहीं कि लोग एक साथ टूट पड़े, महाराज जी इसको बोलिए मंदिर आए, इसको बोलिए धर्म करे। सबको शांत किया
और मैंने कहा मैं इससे कुछ नहीं बोलूँगा, पर तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आज से तुम लोग ये नियम ले लो कि इसको धर्म करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। सब चले गए, उसको रोका। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, धर्म से इतना दूर क्यों रहते हैं? बोले महाराज जी रोज इनके प्रवचन सुनते सुनते हमारी ये स्थिति हो। बोले महाराज सुबह होता है, माँ कहती है कैसा पापी है, नीच है, मंदिर नहीं जाता, भगवान के दर्शन के बिना खा लेता है, रात में खाता है तो राक्षसों जैसा काम है, निशाचरों का काम है, तू तो नरक जाएगा। महाराज जो आता है यही बोलता है। तो मुझे चिढ़ाती है और गुस्सा भी आता है, और मुझे मज़ा आता है जब इन लोगों को और चिढ़ाता हूँ। तो ये जितना बोलते मैं उतना उल्टा करता हूँ, एकदम उल्टा रिएक्शन। फिर मैंने उसे समझाया, हमने कहा देख भाई ऐसी बात उचित नहीं है, तेरे परिवार के लोगों को ये सब नहीं कहना चाहिए, पर वो सब ये इसलिए नहीं कह रहे कि तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका तुझसे इतना प्रगाढ़ स्नेह है, उससे प्रेरित होकर वे लोग तुझसे बार बार कहते हैं। तेरे से लगाव नहीं होता तो क्या दुनिया खाती, क्या क्या खाती, वो लोग उनसे तो नहीं बोल रहे हैं। फिर मैंने जब उसको समझाया, उसको बातें समझ में आई, आज वो व्यक्ति बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें धर्म की बातें सिखानी है, पर बड़े समझदारी के साथ, तभी काम। नमोस्तु। शोभेंद्र जी जैन ललितपुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि देखा जाता और कहा जाता है कि कुछ नहीं है, वक्त पर छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वक्त रहते संभाल लो सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है। तो महाराज जी हम उसमें कैसे पता करें कि हमें वक्त पर छोड़ना है उस चीज़ को या वक्त रहते संभालना है, क्योंकि हम उस चीज़ में समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। देखिए 2 वाक्य है, बहुत अच्छा है। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो संभल जाएगा, और वक्त रहते संभाल लो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, और हमें इन्हें दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगे तो वक्त पर छोड़ दो। क्या बोल रहा हूँ? जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर दिखने लगे तो उसे वक्त पर छोड़ दो, और जब लगे कि यहाँ हमारा नियंत्रण हो सकता है तो वक्त रहते संभाल लो। बस यही एक रास्ता है। सिचुएशन के अनुसार डिसीजन होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये काम वक्त पर छोड़ो और ये काम वक्त रहते कर लो। क्या परिस्थिति है, सिचुएशन कैसी है, उसके अनुरूप डिसीजन होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु गुरु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं। अनेक लोग अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं। मैं पूज्य गुरुदेव से आज्ञा चाहूँगा। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल पुणे से महाराष्ट्र महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरु चरणों में मेरी और मेरी धर्मपत्नी चंद्र कला जी गंगवाल जी पुणे से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारी शादी की 52वीं वर्षगांठ है। मन तो हर वक्त की तरह आपकी ही चरणों में आने का था, मगर हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ की वजह से आ नहीं पाया। हमारे निजी जीवन पर आपका ही प्रभाव है। हर कार्य में आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है, दिशा देता रहता है। जीवन के इस मोड़ पर हमें क्या करना चाहिए? सभी बाहरी एक्टिविटीज जैसे शाकाहारी, अहिंसा, जीव दया प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में घूमना क्या बंद कर दें, या फिर तीर्थ स्थल पर रह करके गुरु चरणों में उर्वरित जीवन बिताना चाहिए ताकि मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़ सके, या फिर बची हुई जिंदगी को अंतिम सांस तक उसी काम में लगा दूं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर के.एम. गंगवाल और डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल का अभिनंदन करें। ये समाज के गौरव हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा
और शाकाहार के प्रचार प्रसार में खपाया। पेशे से एक चिकित्सक होने के बावजूद इन्होंने जो काम किया है बहुत प्रशंसनीय है। आपने अपने वैवाहिक जीवन के 52 वर्ष पूरे किए, ताश के 52 पत्ते पूरे हो गए, है ना। अब हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। आपने ये कहा कि क्या मैं उसी तरह लगा रहूं या सब छोड़कर अपने आप को समेटूं, तीर्थ क्षेत्रों में रहकर अपनी साधना के क्रम को बढ़ाऊं। मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा, अगर शरीर पूरी तरह फिट है तभी हमें बाहर के काम के लिए सोचना चाहिए, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद अपनी अंतर यात्रा को बढ़ाना श्रेयस्कर है। अभी अगर अपनी संलेखना समाधि चाहते हो तो भाग दौड़ कम करो, आपाधापी छोड़ो, एक जगह ठहरो, विश्राम करो। हम जब लाचार हो जाएंगे तब धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। समर्थ रहते और समय पर आप करोगे तभी कुछ कर पाओगे। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, सब प्रकार की अनुकूलताएं, तो अपनी सक्रिय भागीदारी उधर से कम करके घटाकर पारमार्थिक क्षेत्र में स्वयं को लगाने का उपक्रम करना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर महाराज जी के चरणों में चलें। उसके साथ ही बंधुओं में आपसे कहना चाहूंगा और कल्याण मन जी से भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब 52 वर्ष आपने निकाल दिए, अब आ जाएं, क्योंकि इस वर्ष गुणायतन में पूज्य गुरुदेव का पुनः चातुर्मास हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा बंधुओं कि इस चातुर्मास में अपने आप को पीछे नहीं हटाना है, किसी न किसी रूप में आपको चातुर्मास से जुड़ना है। अनेक लोग अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, अनेक लोग अपनी यहाँ पर अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं कि इस वर्ष जब वर्षा योग का कलश स्थापना हो तो हमारा कलश रखा जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बंधुओं, जिन्हें मुख्य कलश में अपनी सहभागिता देनी है वो तो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें, पर अनेक कलश हम ऐसे यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग सब लोगों को उसका लाभ मिल सके। बंधुओं, मात्र 1,31,000 रुपए की राशि में यह कलश यहाँ पर सिद्धि कलश के रूप से यहाँ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कुछ नाम हमारे पास पहले से आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आप उनकी अनुमोदना जरूर करें इस त्याग कि देखना अभी चातुर्मास दूर है, पर चातुर्मास के पूर्व से ही उन्होंने कलश स्थापना करने की अपनी भावना बना ली है। ऐसे संस्थापक सदस्य श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी, श्रीमती रश्मि जैन, आदित्य विदित जी जैन, नोएडा दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं संस्थापक सदस्य के रूप में ही श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली से सिद्धि कलश उन्होंने स्थापित करने का भाव बना लिया है। वहीं संस्थापक सदस्य के रूप में ही श्री विजय कुमार जी सागर से एक कलश की उन्होंने भावना भाई है। वहीं जो कि स्तंभ सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए ऐसे श्री परविंद कुमार जी जैन, श्रीमती अरुणा जैन सपरिवार गुणग्राम से जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं उपलब्ध जो तरुण जी जैन पेरिस से और निर्वाण मित्र के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे श्री राहुल जी जैन, रोशनी नित्या, युगंत जैन विदिशा से जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते। बंधुओं, 2 जुलाई को स्थापना होगी, पर उसके पूर्व ही इन्होंने अपना भाव बना करके कलश आज से ही स्थापित करने का उन्होंने पुण्य अर्जन कर लिया है। अब हम चल रहे हैं मंचासीन पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए हमारे जीवन में सब सुभग हो, इस भावना को लेकर निवेदन कर रहे हैं। अपना प्रश्न रख रहे हैं महाराज श्री। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, माता पिता अपनी संपत्ति को अपने बेटे के लिए सौंप देते हैं और बेटा पुरुषार्थ करके उस संपत्ति को बढ़ाकर धन संपन्न होता है, और माता पिता धर्म रूपी संपत्ति भी अपने बेटे के लिए देते हैं, लेकिन बेटा उस क्षेत्र में पुरुषार्थ ना कर धर्म संपन्न नहीं हो पाता है। तो महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए ताकि धन संपन्न के साथ साथ वो धर्म संपन्न भी हो। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया। माँ बाप अपनी संतान को अपनी संपत्ति देते हैं और प्रायः संतान उस संपत्ति को बढ़ा करके धन संपन्न हो जाता है, लेकिन माँ बाप ने जो धर्म दिए उस धर्म की वृद्धि के प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है, जबकि ये जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन खोने के बाद फिर भी पाया जा सकता है, धर्म खोकर कोई नहीं पा सकता। और लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए
कि विरासत में माँ बाप की संपत्ति को आप भले पा सकते हो, पर माँ बाप का पुण्य आप नहीं पा सकते। तुम्हारे माँ बाप चाहे तो अपना सारा धन तुम्हें दे सकते हैं, पर अपना पुण्य वो चाह कर भी नहीं दे सकते, वो स्वयं अर्जित करना होगा। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि धन संपत्ति के साथ धर्म संपत्ति भी हो। आप धन लाभ की बात सोचते हो, धर्म लाभ की बात भी करो। हम लोगों से आप लोग आशीर्वाद लेते हो धर्म वृद्धि का, तो धर्म वृद्धि के प्रति उत्साह जगाओ। हालांकि आजकल लोग गुरुओं के पास भी दूसरे उद्देश्य से आने लगे, वो ठीक नहीं। धन संपत्ति जीवन की एक जरूरत है, उसकी पूर्ति की जा सकती, करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना धन संपत्ति केवल इस जीवन के लिए है, धर्म संपत्ति भव भवांतरों के लिए है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है। वो धर्म संपत्ति निरंतर बनी रहे, उसकी निरंतरता कभी कम न हो, ये पुरुषार्थ हमारा हो, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, हर व्यक्ति को अलग अलग कलर, अलग अलग रंग पसंद होता है, उसके अनुसार वो अपने घर में, मकान में उस रंग को करवाता है। तो क्या महाराज जी इस पसंद का लेशिया से कोई संबंध होता है, और क्या इन रंगों का अपने जीवन पर कुछ फर्क पड़ता है? रंग के ऊपर काफ़ी शोध हुए हैं, रंगों का विज्ञान है, रंगों से व्यक्ति की मनोवृत्ति का पता चलता है, और रंगों से एक चिकित्सा भी होती है, रंग चिकित्सा। तो रंग चिकित्सा अपने आप में एक बड़ी चिकित्सा, अलग अलग रंगों के बोतल में रख कर के काम करते हैं। तो ये एक और एक चिकित्सा है जिसका नाम रोज फ्लावर चिकित्सा, ऐसे करके कोई चिकित्सा है। तो इन सब चीज़ों का वैज्ञानिकों ने इस बात को शोध करके स्थापित किया है। चटक भड़कीले रंग का प्रयोग जो लोग करते हैं, वो उन लोगों के अंदर ज़्यादा आता है जिनके अंदर अतिरिक्त उत्तेजना होती है। जो सात्विक और शांत प्रकृति के लोग होते हैं, वो प्रायः लाइट कलर पसंद करते हैं, उन्हें सादा कलर पसंद होता है। बहुत सारे रिसर्च है इसमें, इनको और शोध खोज करके बताया जा सकता है। हर रंग का अपना अपना प्रतीक है, अपना अपना उद्देश्य है, हमें उन अनुरूप बात करना चाहिए। आपने पूछा रंगों का हमारी लेस्या पर प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कृष्ण नील कापोत लेस्या को डार्क कलर में लिया है। ये तीनों डार्क है, सघन है, काला, नीला और कापोती, जो क्रमशः तीनों अशुभ लेस्या है। और पीत पद्म शुक्ल ये लाइट कलर में आते हैं, ये शुभ लेस्या है। तो इस बात का प्रमाण है कि रंगों का हमारे भावों से गहरा संबंध है। जैसे रंगों का प्रभाव होता है, वैसे ही भावों के अनुसार हमारे परिणामों के भी रंग होते हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री क्षमादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, वो अपना प्रश्न करें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, वर्तमान समय में परिवेश में एक दो लाइनें हैं, उसका समाधान चाहते हैं महाराज जी, कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, है ना। ये बहुत गहरा संदेश है। यही पुण्य पाप का खेल है। जब पुण्य का जोर होता है तो व्यक्ति सतह से शिखर पर पहुंच जाता है, और पाप का झोंका आता है तो शिखर से सतह पर आ जाता है। खेल विचित्र है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक पल में जीवन इधर से उधर हो जाता है।
कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कभी इन पर विचार मत करना, इनका अभिमान मत करना। अगर अभाव हो तो दीनता मत आने देना, और सद्भाव हो तो अभिमान मत करना। बड़ी पुरानी कहावत है बुंदेलखंड की, जे बेर बेर खात थे ते बेर बिन खात हैं। जे बेर बेर खात थे वे बेर बिन खात हैं, और जो बेर बिन खात थे वे बेर बेर खात हैं। खेल बेर समझ गया ना, बेर खाने वाला, तो प्रेमली बेर तो स्टैंडर्ड हो गया। जो बेर होता है, जो सबरी ने खिलाया था रामचंद्र जी को, बेर बिन जो बेर चुन चुन के खाते थे, समय बदलने पर वो बेर बेर खाते। और जो बेर बेर खाते थे, बार बार खाते थे, वो बेर बिन खाते हैं, बेर चुन चुन के खाते हैं। ये खेल है पुण्य और पाप का, समझ गए? तो ये चक्र चलता रहेगा, इसलिए इनका कभी भरोसा मत करना। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। ये चक्कर चलता रहेगा, इसलिए कभी भी इनका भरोसा मत करना। निवेदन कर रहा हूँ, आदर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करती हुई महाराज श्री अपना प्रश्न रख रही है। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कहीं ऐसा विचार पढ़ा था कि जिस परिवार में 3 पीढ़ियाँ एक साथ मिलकर भोजन और भजन करते हैं, वह घर धरती पर स्वर्ग है। महाराज जी, इस पर आपका विचार चाहते थे। बहुत अच्छा वाक्य है। जिस परिवार की 3 पीढ़ियाँ एक साथ मिलकर भोजन और भजन करते हैं, सच्चे अर्थों में वही घर धरती का स्वर्ग है। वस्तुतः स्वर्ग है क्या? जहाँ परस्पर प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता, स्नेह, सौजन्य हो, सौहार्द हो, उसका नाम स्वर्ग। और जहाँ परस्पर में कलह, द्वेष, वैमनस्य और दुर्भाव हो, उसका नाम नरक। हम मर करके जो स्वर्ग और नरक की बात करते वो दूर है। असली नरक और असली स्वर्ग तो हमारे जीवन में यहीं दिख जाता है। इसलिए जिसका भी ये वाक्य है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि आज के इस दौर में 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना बहुत कठिन हो गया है, दुर्लभ। और ऐसा उनके ही घरों में संभव हो पा रहा है जिनका एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। और प्रेम तभी बनता है जब एक दूसरे के प्रति सबकी समझ स्पष्ट हो। आज भी मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए, और 8 भाइयों का परिवार है। उनके बेटे हैं, बेटों के बेटे हैं, और एक चूल्हे में रोटी खाते हैं। आज भी ऐसा परिवार, हाँ, कोलकाता में जेके मसाला परिवार है। आप समझ गई तुरंत। ये है उदाहरण। पर ऐसा वो ही कर पाते हैं जिनके अंदर प्रगाढ़ प्रेम होता है, जिनकी पुण्याई प्रबल होती है। उनके जीवन में ऐसा घटता है कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ मिल करके भोजन भी करते हैं और भजन भी करते हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं जिनका हमें हमेशा अनुकरण करना चाहिए और लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। अशोक जी पाटनी का परिवार देख लीजिए, आज भी पूरा परिवार एक साथ है। व्यवस्था की दृष्टि से कोई उदयपुर और कोई किशनगढ़ रहते, ये बात अलग है, लेकिन परिवार आपस में प्रगाढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमें देखना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ, पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुई। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महर्षि कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति का अच्छे से सामना करने के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो महर्षि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता कैसे विकसित की जाए? बहुत अच्छी बात की। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए रिस्पॉन्ड कौन करता है? रिस्पॉन्ड करने की क्षमता किसके अंदर आती है? वही जो अपने प्रति जिम्मेदार होता है, स्वयं के प्रति गंभीर होता है, जीवन के प्रति गंभीर होता है। किसी भी प्रसंग में, किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना बहुत सरल है, पर प्रतिक्रिया को पचाते हुए परिस्थिति को समझना और उसका रास्ता ढूंढना बहुत कठिन है। हमें हमेशा एक बात सीखनी चाहिए कि हमें समस्या को नहीं, समाधान को ढूंढना है। यदि हमारी दृष्टि समस्या की तरफ होगी तो हम रिएक्ट करते रहेंगे और हार जाएंगे, और हम अपनी दृष्टि को समाधान की तरफ देखेंगे तो हम रास्ता ढूंढेंगे। रास्ता ढूंढना है। परिस्थिति जो है, लोगों को कोसने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह का एक सवाल एक युवक ने पूछा था। मैंने पूछा, ये बताओ गाड़ी लेके जा रहे हो, सामने पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? गाड़ी को पहाड़ से टकरा दे तो बोले नहीं। रिवर्स में लाओगे? बोले नहीं। वहीं बैठे बैठे प्रशासन को कोसोगे? बोले नहीं। मैंने क्या करोगे? बोले देखूंगा डायवर्जन किधर से हो सकता है। डायवर्जन किधर से हो सकता है? क्योंकि हमें पहाड़ पार करना है। रास्ता वही है ना। अगर सामने से रास्ता नहीं तो दाएं से रास्ता होगा, बाएं से रास्ता होगा, आगे से होगा, पीछे से होगा, कहीं से तो रास्ता होगा। केवल पहाड़ को कोसने से क्या लाभ? रास्ता खोजने में लाभ। तो बस मैंने उससे यही कहा, जब भी तुम्हारे सामने परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, समाधान का रास्ता खोजना शुरू कर दो। पहाड़ अपने आप पार हो जाएगा। तो रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट नहीं। ओ हाँ, गौरव जी पापड़ीवाल तैयार रहेंगे। और उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमें भगवान महावीर द्वारा स्थापित संघ की, चतुर्विध संघ की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। और हमारे जो भी श्रावक संघ जो भी हमारे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति है, तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। आज जो हमारे तीर्थ हैं, जो भी जगह हैं, तन मन धन, तन मन मन धन। मन धन ज़्यादा चल रहा है। मन हो धन दे दो, तन हम किराए का लेंगे। गुरुदेव, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो तन और मन दे सकते हैं। उनकी वैल्यूशन, कई अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, कई अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको हम इन क्षेत्रों से जोड़ें। वो तन दें और मन दें। धन हो तो दे ना दे। जिनके पास धन है वो धन दे और मन दे। मन तो सबके पास है तो मन सबको दे। जिनके पास धन नहीं हो, तन मन दे। और बिल्कुल स्वागत है। और वैल्यूशन निर्धारित कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए वैल्यूशन निर्धारित करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी वैल्यू खुद निर्धारित कर लेते हैं। आकर के काम करे, बातें करने से काम नहीं होता। जब मनुष्य किसी अच्छे कार्य में जुटता है तो उसकी प्रासंगिकता अपने आप प्रकट हो जाती है, कहने की जरूरत नहीं होती। तो हम अच्छा कार्य करें, आगे बढ़े, जिससे जीवन सफल हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गौरव जी पापड़ीवाल और इसके बाद ऊषा जी सेठी रांची। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर पाते और बाद में हमें पछतावा होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये भक्ति ऊपर है या ये जो दान करते हैं ये बड़ा क्या है इसमें? देखिए, मंदिर पूजा पाठ अपनी जगह है और ज़रूरतमंदों की, दीन दुखियों की सेवा अपनी जगह है। अगर यदा कदा ऐसा कोई प्रसंग बने तो हमें दीन दुखियों की सेवा को भी प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि दीन दुखों की जीवों पर मेरे ओर से करना स्रोत वह हम रोज़ बोलते हैं। पंडित टोडरमल जी ने अपने जीवन में एक बार का ऐसा हुआ, वो सिद्ध चक्र मंडल विधान करा रहे थे। जयपुर की बात है। एक रोज़ वो घर से निकले, आने में लेट हो गए। 3 घंटे लेट विधान स्थल पर पहुँचे। लोगों ने पूछा आज इतने लेट क्यों हो गए? उन्होंने उस दिन जो बात कही वो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ। बोले 3 घंटे लेट हुए और आप बोल रहे सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ? बोले हाँ,
मैं घर से निकला था शुद्ध वस्त्र पहन के, रास्ते में एक बुढ़िया फिसल करके गिर गई थी, उसकी कमर टूट गई थी, वो करहा रही थी, उसका कोई सहारा नहीं था। मैं उसे उठाया और चिकित्सक के पास ले जा कर के उसको ठीक किया। उसमें मुझे 3 घंटे लग गए, पर मुझे लगता है कि भगवान की पूजा में थोड़ा विलम्ब भी हो जाता तो चल जाएगा। पाठ तो हम अब भी कर लेंगे, लेकिन उसको हमारी उस समय ज़्यादा आवश्यकता थी। हम मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर जब हम किसी जीते जागते भगवान की पूजा करते हैं वो सच्ची भाव पूजा है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।